आपकी टांगें जो कभी आपको दुनिया भर में लेकर घूमती थीं, आज वो बिस्तर से बाथरूम तक का सफर भी पूरा नहीं कर पा रही और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे बुढ़ापे का हिस्सा मानकर चुप बैठे हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। एक रिसर्च सामने आई है जिसने साबित किया है कि 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी का असली कारण उम्र नहीं, बल्कि कुछ और है। और यह कारण इतना सीधा सा है कि जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए। याद कीजिए वह दिन जब आप सुबह उठते थे, बिना किसी दर्द के, बिना किसी सहारे के अपनी टांगों पर खड़े होकर पूरा दिन गुजार देते थे। बच्चों के साथ चलते थे, बाजार जाते थे, दोस्तों से मिलते थे और आज आज वही टांगे कांपती हैं, लड़खड़ाती हैं। घुटनों में ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई अंदर से सुई चुभा रहा हो। सीढ़ियां देखकर दिल बैठ जाता है और सबसे बड़ा डर गिर जाने का डर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस उम्र में अगर हड्डी टूट गई तो फिर जुड़ना आसान नहीं होगा और धीरे धीरे वह डर आपकी पूरी जिंदगी को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन चलने के लिए किसी का हाथ पकड़ना मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह मजबूरी हमेशा के लिए नहीं है, अगर मैं कहूं कि आपकी अपनी रसोई में 5 ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों में फिर से वो ताकत लौट सकती है जो बरसों पहले खो गई थी। और यह मेरी बात नहीं, यह बात कह रही है मॉडर्न साइंस, कह रहा है आयुर्वेद, और कह रही है वो तमाम स्टडीज है जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो आपकी कमजोर दर्द भरी लड़खड़ाती टांगों को फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको यह वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि 5वां नुस्खा वो है जिसके बारे में 95% लोगों को पता ही नहीं है। और वह अकेला इतना ताकतवर है कि रात की ऐंठन से लेकर दिन की थकान तक सब पर भारी पड़ सकता है। अब सबसे पहले यह समझिए कि आखिर टांगे कमजोर होती क्यों हैं। देखिए, आपका शरीर एक मशीन की तरह है और इस मशीन को चलाने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, ओमेगा 3। जब तक यह सब सही मात्रा में मिलते रहते हैं, टांगे मजबूत रहती हैं, हड्डियां ठोस रहती हैं, मांसपेशियां काम करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका पाचन कमजोर होता जाता है। और कमजोर पाचन का मतलब है कि आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपका शरीर उसमें से पोषण निकाल ही नहीं पाता। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट की 2024 की एक स्टडी में यह बात सामने आई कि बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण पोषक तत्वों का सही तरीके से शरीर में सोखा ना जा पाना है। यानी खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन वह खाना आपकी हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रहा। और यही वह असली वजह है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब सवाल ये है कि इसका तोड़ क्या है। तोड़ बहुत आसान है, भिगोना। जी हाँ, जब आप किसी भी सूखे मेवे, बीज या दाने को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो उसमें एक खास प्रोसेस शुरू होता है। उसका सख्त छिलका नरम हो जाता है। उसमें मौजूद फिटिक एसिड, जो पोषण को सोखने में रुकावट डालता है, वह टूट जाता है और अंदर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन सब कुछ ऐसी शक्ल में बदल जाता है जिसे आपका कमजोर हाजमा भी आसानी से सोख सकता है। यही वजह है कि भीगी हुई चीजें सूखी चीजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा असरदार होती है। तो चलिए, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। और ये पहला नुस्खा ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ इसी एक को अपना लिया तो भी आपके घुटनों का दर्द आधा हो सकता है। सुनने में बड़ी बात लग रही है ना? लेकिन जब आप इसके पीछे की साइंस समझेंगे तो खुद कहेंगे कि यह तो पहले से पता होना चाहिए था। बात हो रही है भीगे हुए मेथी दाने और अखरोट की जोड़ी की। मेथी दाना वही जो आपके किचन में तड़के के लिए पड़ा रहता है। उसमें इतनी ताकत छिपी है कि जानकर यकीन नहीं होगा। इसमें भरपूर आयरन है, कैल्शियम है और सबसे ज़रूरी बात, इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो जोड़ों की सूजन को अंदर से कम करते हैं। जो जलन आपको घुटनों में महसूस होती है, जो सूजन उठती है, मेथी दाना उसी को टारगेट करता है। और जब इसके साथ अखरोट मिल जाए तो यह जोड़ी किसी पावर हाउस से कम नहीं रहती। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मांसपेशियों की टूट-फुट को रिपेयर करने का काम करता है। न्यूट्रिशन साइंस में यह बात बहुत अच्छी तरह से मानी जाती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स और अखरोट का ओमेगा 3, यह दोनों मिलकर जोड़ों की सूजन और हड्डियों की कमजोरी दोनों पर एक साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनाना बेहद आसान है। रात को सोने से पहले
1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी तोड़कर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। ढक कर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले वह पानी पी लीजिए और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अगर शुगर की तकलीफ है तो मेथी की मिकदार आधा चम्मच रखिए और अखरोट को कभी बिना भिगोए मत खाइए, वरना पोषण आधा रह जाएगा। अब नीचे कमेंट में बताइए कि क्या मेथी दाना आपके किचन में इस वक्त मौजूद है। अगर है तो आज रात से ही इसे भिगोना शुरू कर दीजिए। अब दूसरा नुस्खा, और यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती जा रही हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है, जिनकी हड्डी किसी भी वक्त टूट सकती है। अगर यह आपकी कहानी है तो अगले 2 मिनट बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि यह नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरना शुरू कर सकता है। बात हो रही है काले तिल और मुनक्के की जोड़ी की। अब आप सोच रहे होंगे कि तिल, वो छोटे छोटे दाने जो हम बस लड्डू या गजक में देखते हैं, वह भला हड्डियों को क्या मजबूत करेंगे? लेकिन जरा ठहरिए, काले तिल को कम मत आंकिए। ये छोटे से दाने कैल्शियम का ऐसा खजाना है जो दूध से भी ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, आपने सही सुना। काले तिल में दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कॉपर और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह सब वो मिनरल्स हैं जो सीधा आपकी हड्डियों की बनावट को मजबूत करते हैं। और जब इसके साथ मुनक्का यानी सूखा काला अंगूर, इसमें पोटेशियम और बोरॉन होता है। पोटेशियम वो मिनरल है जो आपकी मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है। बोरोन वह है जो शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। यानी काले तिल कैल्शियम दे रहे हैं और मुनक्का उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का रास्ता बना रहा है। यह जोड़ी ऐसे काम करती है जैसे एक चाबी और ताले का कॉम्बिनेशन। रात भर पानी में भिगोने से तिल का सख्त छिलका नरम हो जाता है, उसका तेल और पोषण बाहर आ जाता है और वह आपके हाजमे के लिए इतना हल्का हो जाता है कि शरीर उसे फौरन सोख लेता है। इसे अपनाने का तरीका बहुत सीधा है। 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्के एक कटोरी साफ पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह पहले पानी पी लीजिए, फिर तिल और मुनक्के चबा चबा कर खा लीजिए। अगर शुगर की तकलीफ है तो मुनक्के की जगह सिर्फ काले तिल भिगोकर खाइए। यह नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरने का काम करेगा, ठीक वैसे जैसे किसी खोखली दीवार में सीमेंट भरा जाए। अब तीसरा नुस्खा, और यहाँ जरा रुककर यह सुनिए, क्योंकि यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों से चलते वक्त आवाज आती है कड़ कड़ चटच, ऐसे जैसे जोड़ों के अंदर की चिकनाई खत्म हो चुकी हो। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो यह वाला नुस्खा गौर से सुनिए। यह है अदरक, हल्दी और काली मिर्च का गर्म काढ़ा। अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत आम चीजें हैं, लेकिन इनका असली राज इनके कॉम्बिनेशन में है। अकेली हल्दी में करकुमिन होता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड माना जाता है। यह जोड़ों की सूजन को अंदर से ठंडा करता है। लेकिन हल्दी की एक बड़ी कमजोरी है, वो यह कि शरीर इसे आसानी से सोख नहीं पाता, और यहीं पर काली मिर्च का कमाल होता है। काली मिर्च में पाइपिन नाम का एक तत्व होता है जो हल्दी के करक्यूमिन को सोखने की ताकत को 2000% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, 2000%। और अदरक में जिंजरल होता है जो खून के बहाव को तेज करता है, जोड़ों तक गर्माहट पहुंचाता है और दर्द को कम करता है। जब यह तीनों मिलकर एक गर्म काढ़े की शक्ल में आपके शरीर में जाते हैं तो यह सीधा आपके घुटनों और जोड़ों पर काम करते हैं। ऐसे समझिए कि यह काढ़ा आपके जोड़ों को अंदर से तेल लगाने का काम करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, एक छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर और 2 काली मिर्च कूटकर डालिए। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक पानी आधा रह जाए। फिर छान कर गुनगुना होने पर पी लीजिए। इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। अगर ज्यादा कड़वा लगे तो आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज शहद से परहेज करें। यह काढ़ा आपके जोड़ों की चिकनाई को वापस लाने में बेहद मददगार है, और कमाल की बात यह है कि इसका असर आपको पहले वीक से ही महसूस होने लगेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपके घुटनों से भी चलते वक्त कड़कड़ की आवाज आती है। अगर हाँ, तो यह काढ़ा आज से ही शुरू कीजिए। अब चौथा नुस्खा, और यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती, बल्कि दिन ब दिन पतली और कमजोर होती जा रही हैं। मांसपेशियां गल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर का बोझ सिर्फ हड्डियों पर टिका हुआ है। अगर यह आपके साथ हो रहा है तो यह नुस्खा आपकी जिंदगी बदल सकता है। बात हो रही है सूरजमुखी के बीज और अंजीर की जोड़ी की।
सूरजमुखी के बीज, जिन्हें अंग्रेजी में सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, यह प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और सेलेनियम का जबरदस्त खजाना है। प्रोटीन वह चीज है जो आपकी गलती हुई मांसपेशियों को दोबारा बनाने का काम करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की ऐंठन रोकता है। विटामिन ई सेल्स को टूटने से बचाता है और सेलेनियम शरीर में सूजन बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। अब इसके साथ अंजीर मिला दीजिए। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों एक साथ पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को अंदर से पोषण देते हैं। साथ ही अंजीर में नेचुरल फाइबर होता है जो हाजमे को दुरुस्त रखता है, और जब हाजमा सही रहेगा तो बाकी सारे पोषक तत्व भी शरीर सही से सोख पाएगा। जब आप इन दोनों को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो सूरजमुखी के बीज का सख्त खोल नरम हो जाता है। अंजीर फूलकर नरम हो जाती है और दोनों के अंदर का प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स ऐसी शक्ल में आ जाते हैं जो हाजमे पर बिल्कुल बोझ नहीं डालते। इसे अपनाने का तरीका बहुत सीधा है। 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 2 सूखी अंजीर रात को एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह पहले वह पानी पी लीजिए। फिर बीज और अंजीर को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। शुगर के मरीज अंजीर की मिकदार 1 रखें। यह नुस्खा आपकी सूखी और कमजोर मांसपेशियों में फिर से जान डाल सकता है। और अब 5वां नुस्खा, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो नुस्खा जिसके बारे में 99% लोगों को पता नहीं है। यह है सौंफ और मखाने की जोड़ी। अगर आपकी सबसे बड़ी तकलीफ रात को टांगों में उठने वाली ऐंठन है, वह दर्द जो अचानक नींद में उठता है और आप तड़प कर जाग जाते हैं, तो यह नुस्खा सीधा उसी तकलीफ पर वार करता है। सौंफ में एंटीस्पस्मोरिक गुण होते हैं, यानी यह मांसपेशियों की अचानक सिकुड़न को रोकती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और ऐंठन की जड़ को खत्म करता है। मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहते हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं। रात भर भिगोने से सौंफ का तेल पानी में घुल जाता है और मखाने एकदम नरम हो जाते हैं। ये मिलकर एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट बन जाते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छानकर पानी पी लीजिए और सौंफ मखाने चबाकर खा लीजिए। शुगर के मरीज मखाने कम रखें। अब एक आखिरी बात, इन 5 में से कोई भी एक नुस्खा आज से शुरू कीजिए। साथ में 3 काम और कीजिए। पहला, रोज 15 मिनट धूप में बैठिए ताकि शरीर को नेचुरल विटामिन डी मिले। दूसरा, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से टांगों की हल्की मसाज कीजिए। तीसरा, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए। यह 3 आदतें इन नुस्खों का असर कई गुना बढ़ा देंगी। अब बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा आज से शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर यह वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अपने घर के बड़ों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले।